देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अग्निपथ बहुत बड़ा खतरा, दिव्यांशु बुद्धि राजा। अग्निपथ के माध्यम से युवाओं के भविष्य के साथ समझौता करना चाहती है सरकार। दिव्यांशु बुद्धि राजा। अग्निपथ योजना के खिलाफ पंचकुला में युवा कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा। केंद्र सरकार की सेना में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निपथ योजना का कांग्रेस के सभी इकाइयां लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में अग्निपथ योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए हरियाणा युवा कांग्रेस के फौज बचाओ देश हरियाणा अभियान के तहत आज देर शाम हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा के कुशल नेतृत्व में भाजपा पंचकुला के भगत सिंह चौक से उधम सिंह चौक तक मशाल यात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि सरकार की अग्निपथ योजना भविष्य में देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगी। वहीं दूसरी ओर युवाओं का भविष्य भी इस योजना के चलते अधर में लटकना तय है। इसलिए हम देश की सुरक्षा एवं युवाओं के भविष्य के साथ समझौता हरगिज नहीं होने देंगे और जब तक ये योजना वापस नहीं होती इसका लगातार कड़ा विरोध जारी रहेगा। वहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अग्निवीरों के सेवानिवृत्त के बाद रोजगार देने के बयान को महज एक जुमला एवं युवाओं को गुमराह करने वाला करार देते हुए मुख्यमंत्री से सीधा जवाब तलब किया कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि आज तक उनकी सरकार द्वारा कुल कितने पूर्व सैनिकों को नौकरी दी गई। हरियाणा युवा कांग्रेस प्रभारी शिवी चौहान ने कहा कि CMII के रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा पहले ही बेरोजगारी की मार झेलते हुए बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री की नियत रोजगार देने की है तो हरियाणा में हजारों पूर्व सैनिक है, सरकार पहले उनको रोजगार उपलब्ध करवाए। वहीं इस मशाल यात्रा नैब चौधरी जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों युवा मौजूद रहे। जी दिव्यांशु, जो आज का प्रश्न था इसके बारे में बता दीजिए। कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक करने का काम और देश की सरहदों को कमजोर करने का काम इस केंद्र की सरकार ने अग्निपथ योजना के माध्यम से किया है। पूरे प्रदेश में फौज बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत हरियाणा युवा कांग्रेस इस योजना का विरोध कर रही है और आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले के अंदर हमने एक मशाल यात्रा का आयोजन किया और इस केंद्र की सरकार के कान खोलने का काम युवा कांग्रेस ने आज मशाल यात्रा के माध्यम से किया। आने वाले समय में भी हरियाणा युवा कांग्रेस इस योजना का, इस सरकार के फैसले का लगातार विरोध करती रहेगी। जहां एक तरफ इस फैसले से 4 साल के बाद हरियाणा का, देश का नौजवान फौज से रिटायर हो जाएगा, मैं प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से एक सवाल पूछता हूं कि 4 साल के बाद 23 साल की उम्र में जब एक नौजवान फौज से रिटायर हो जाएगा तो सरकार के पास उसके रोजगार की क्या गारंटी है। और दूसरी तरफ देश के सैनिक को तैयार होने के लिए लगभग 5 से 6 साल का समय लगता है, तो सरकार ये गारंटी कैसे ले सकती है कि 6 महीने के अंदर देश का सैनिक सरकार ट्रेन करके सरहदों पर भेजेगी और हमारी सरहदें उस तरीके से सुरक्षित रहेंगी। आज ये 2 सवाल इस योजना के माध्यम से हम सरकार के सामने रखते हैं और इस फैसले का पूरे देश में, पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस विरोध कर रही है। आने वाले समय में भी हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर तिरंगा यात्राएं, मशाल यात्राएं, सरकार का घेराव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घेराव और इस प्रकार के प्रदर्शन जब तक जारी रहेंगे जब तक सरकार ये फैसला वापस नहीं ले लेगी। हिसार में भर्ती होनी जा रही है अग्निवीरों की अगले महीने से, तो वहाँ पर भी जाएंगे आप, युवाओं से मिलेंगे कुछ? प्रदेश का नौजवान मजबूरी में खून के आंसू रोकर इस भर्ती के अंदर जो है वो अप्लाई कर रहा है। आज प्रदेश सरकार ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर ये फौज की अकेडमियां हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप तक डिलीट कराए जा रहे हैं। बच्चों को ये डराया जा रहा है कि जो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा उसको इस योजना के तहत भर्ती में नहीं शामिल किया जाएगा। सरकार अपने हर हथकंडे अपनाकर इस योजना के तहत प्रदेश के और देश के नौजवानों को, भविष्य को कुचलना चाहती है, लेकिन हरियाणा युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश के नौजवानों के साथ मजबूती से खड़ी है और ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी।